तो राम राम जी, जय माता दी, जय श्री राम, जय गौ माता। तो अभी जो है रात के 2:30 बजे उठ गए थे हम लोग और अभी तो 3 बज गए। नींद कहाँ पूरी हुई, पहले ही थका हार के आई थी और फिर यहाँ पे थोड़ी हड़बड़ाहट सुनाई दी, वो भी हनी के पापा को सुनाई दी। तो उन्होंने मेरे को जगाया भी, नीचे आवाज़ हो रही है भाई उठ भाई। फिर हम दोनों उठ गए, फिर आगे इतना कभी रखना ये खुला तो ये देखिए हमारा सिया की डिलीवरी हो गई थी और ये हो गई थी 24 तारीख की रात को, यानी कि 25 को ही समझो आप। 24 और 25 की जो रात होती है ना, उसमें 2 बजे जो है सिया की डिलीवरी हो गई थी और मैं उठी हमारे को जाग आई 2:30 बजे। एक्चुअली इसकी डिलीवरी का जो टाइम था वो 26 को, कोई गाय पूरे 9 महीने लेती है, कोई 9 महीने 9 दिन लेती है। तो इसका क्या था कि पहले भी 2 दिन पहले सो गई थी और इस बार भी जिस दिन मैं शिमला गई थी उस दिन जो है इसने बच्चा दे दिया था। तो एक बहुत ही खुशी का पल, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं। मुझे ये था कि बस इस बार जो थोड़ा ज़्यादा पेट इसका भारी लग रहा था, मैंने कहा बस सही से इसकी डिलीवरी हो जाए। इसने जेर नहीं फेंकी थी अभी, तो जेर तो फिर मैं पूरे 4-5 घंटे तक जागती रही इसके पास ही। फिर मैंने इनको ये उड़ाया, इसको भी उड़ाया और बच्ची को भी उड़ाया, क्योंकि रात को ठंड होती है। वैसे हमारी काऊ शेड निग्गी है, मतलब इसमें ठंड नहीं होती उतनी ज़्यादा, फिर भी एक रहता ही है ना डर। और अभी मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने अंदर आग भी जलाई थी ताकि गर्म रहे कमरा, तो इतना करना पड़ता है इन गायों का। और ये देखो अभी फिर मैंने इसको घास दिया था और उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी पिलाया था। ये करना चाहिए हमें। तो डिलीवरी तो मैं इसकी कभी भी नहीं देख पाती हूँ, तो मतलब बच्चा इसके पैरों के पीछे था पड़ा हुआ, फिर जल्दी से भाग के ऊपर से आई। मेरे को एक्चुअली ना ये रम भाई, तो फिर मेरे को लग गया पता, जाग आ गई, यानी कि पापा को आई पहले जाग। इन्होंने बोला लगता है सिया ने बच्चा दे दिया है। तो फटाफट से हम उठे और देखो है ना सिया का डुप्लीकेट। ये देखो सिया थी ना ऐसी, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के सामने ही जो है सिया ने बच्चा दिया था पहले भी। तो आप लोगों को गैस करना है कि ये क्या है। प्लीज़ कमेंट करना, बहुत सारे कमेंट करना, लाइक करना मेरी सिया के लिए। मेरी सिया दूसरी बार माँ बन गई, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, अभी भी बिल्कुल ठीक है। अभी आप इस बच्चे के वो देखोगे, उछल कूद देखोगे। और कभी आप लोग साक्षी हो, सिया कितनी छोटी सी थी, मेरे साथ जाती थी, मतलब रोना सा भी आ रहा है यार, है ना। आप मेरे साथ, आप लोगों ने भी ये जर्नी तय की है मेरे साथ जो है। तो बस फिर घास दिया था, गर्म पानी की एक भरी बाल्टी मैंने इसको पिला दी थी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और ऊपर मैं चूल्हे के ऊपर तारा मीरा रख के आ गई थी, ठीक है। क्योंकि तारा मीरा हमारे देते हैं यहाँ पे, जब पशु ब्याता है, सोता है या बच्चा देता है उसके जस्ट बाद। और मैंने फिर इसको भी, ये जो 2 मेरे पास पड़े हुए थे ना कंबल टाइप, ये ऐसे ही पड़े हुए थे, तो ये बहुत निग्गे थे और ये ऐसे थर आ रही थी। फिर बच्चे को हमेशा माँ के मुंह के पास रखना चाहिए। और मैं इसको देखो, मैं इसको ना उठने नहीं दे रही थी क्योंकि इसको ठंड लग रही थी, एक्चुअली पूरी कंप आ रही थी ये। और सिया तो बच्चे के मामले में तो भाई बिल्कुल भी किसी को नहीं बख्शती, मेरे को भी मार रही थी। तो मैं ये बैठी थी, मगर थोड़ी देर लेट जाती ना, नीचे मैंने बोरी बिछा दी थी इसके नीचे, आप लोगों को शायद नहीं दिख रही है, बोरी बिछा के फिर उसके बाद जो है ये कर दिया था। क्योंकि मेरा एक उसूल है, कहते हैं जो चीज़ हम अपने लिए नहीं चाहते ना, वो दूसरों के साथ भी मत करो। हाँ, तो जैसे इंसानों को होता है कि हमें ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस तरह से बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो माँ बेटी को मैंने अलग रूम में बांध दिया था। तो ये देखो, और अभी जेर नहीं फेंकी थी। ये देखो जी, हमारा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आ चुका है, सिया का दूसरा बेबी। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, सिया से बड़ी झालर होगी इसकी, और ये भी ब्रीड में ही है, मतलब ये भी साहिवाल में, सिंधी में है, इसके ऊपर हम्प नहीं है। और सिया के भी कम है, इसके भी कम होगा शायद। बाकी थाले जो नीचे नाभि है वो लंबी है इसकी भी, और जो आगे गलकंबल है जो झालर जैसी होती है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो आप लोगों, ये देखो अब इसको चाटना है इसको। और इसको ठंड लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। आप लोगों की दुआओं ने बहुत काम किया, बस मेरे को ये था कि सही से बच्चा दे दे, क्योंकि और डर रहता ना कि अब बेचारे बोल नहीं सकते ना। वैसे दिन को नहीं, पापा बोल रहे थे, उस दिन मैं दिन में घर में नहीं थी, मैं शिमला गई थी, तो ये बोल रहे थे कि इसके लक्षण ना पहले ही लग गए थे कि दिन को आसिया बहुत लेट रही थी, उठ रही थी।
और सुस्त जैसी थी, घास नहीं खा रही थी। फिर मैं रात को मतलब जब मैं आई 5-6 बजे तो फिर मैं पहले काउशट जाली, फिर मैंने देखा सिया ने पीछे को गर्दन करके लेटी हुई थी, तो था थोड़ा डाउट कि सो सकती है। तो बस सनी के पापा ने जो है मेरे को उठाया। इनकी जाग खुल गई एक्चुअली कि उठ फटाफट से, नीचे लगता है भाई सिया को प्रॉब्लम है। फिर हम चले गए, फिर ये सो गए थे और मैं जागती रही सुबह तक। मैंने इनका किया, माँ बेटी के पास अकेली रहती हूँ मैं हर रात को, जब भी ये बच्चा देती है मेरी कोई भी गाय। फिर मैं इनसे तो बैठा भी नहीं जाता, नहीं कि पापा की टांग में दर्द होती है। मैंने कहा आप क्या करोगे बैठ के, आप लेट जाओ। लो जी, तो ये है सिया का बच्चा। और क्या है आप लोग बताना कमेंट करके जरूर कि ये क्या हो सकता है। शिवा क्यों उठे गुस्से, गाँव में हो शिवा गुस्से क्यों गुस्से मेरे बच्चों, क्यों गुस्से हो मेरे त्यो। अच्छा 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 आ टीचर ढवाई देनी ताए। अरे हाय हाय थोड़ी ताता है अपना ये मुंडका है ना। आजा 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 आजा। अभी बज चुके हैं सुबह के 5:17 हो गए। और सिया को तो कब 2:30 बजे के उठे हम लोग। मैं ही उठी हूँ, नहीं पापा फिर से सो गए हैं और मेरे को अब ना ऐसे चक्कर जैसे आ रहे हैं। तो 2:30 बजे, अब 5:30 होने को आ रहे हैं। तो अभी मैंने सिया को जो है उसकी फर्स्ट मिल्किंग कर दी है थोड़ी सी। मैंने वीडियो नहीं बनाई, आंखों में देखो नींद। और बेबी को पिला दिया, उसके बच्चों को अपनी। अच्छा उसका नाम क्या रखना प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बार ना आप बताओगे जो बढ़िया सा नाम बताना, वो नाम रखेंगे, ठीक है इसका। तो मुझे ज़रूर बताना। और अभी मैं वहाँ जलाने जा रही हूँ बाल। सूर्य अभी उल्टा, सारा उल्टा पुल्टा बोलती हूँ। चंद्रमा भी निकला है और मैं ना ये कर लेती हूँ, इसको जला लेती हूँ। क्या होता है ना, फिर पानी गर्म चाहिए होता है, फिर बार बार ऊपर पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से अपने निकाला और बढ़िया हो जाता है ना। इसमें डालते हुए लकड़ियाँ वगैरह, लकड़ियाँ पारे से लेके आती हूँ। और अब इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत ठंड लग रही है मेरे को सवेरे सवेरे। और अब सिया का आपको बताया कि गौ माता का सवाल है। बाकी मैं ढूंढ रही हूँ पे लकड़ियाँ छोटी छोटी ना, फिर वो 1-2 गोई डाल के ना फिर बढ़िया जल जाता है। ये यहाँ पे ये इनसे क्या करना है, इनके ऊपर 1-2 गोइटू रखो आप, फिर बढ़िया आग जलती है। हमारा धनिया देव जी, हमारा लहसुन यहाँ पे। तो देखिए हमारा जल चुका है, पर अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। जब लकड़ियाँ पक्की गर्म हो जाती है ना और फिर जलने लग जाती हैं, फिर सही रहता है। और मैं ऊपर कभी रसोई में, कभी यहाँ पे, मेरे को ठंड लगे मैं बीमार भी हो जाती हूँ फिर। और सिया हमारी ना हर बार सर्दियों में ही सोती है। जय कृष्ण भगवान की कृपा है, सही से सो जाती है, सही से बच्चा दे देती है। हमारे सामने नहीं बेचारी सोती। और फिर सुबह हो गई थी, मैंने पानी गर्म कर दिया था, इसको फिर से पिलाया पानी। और आंखें बिल्कुल, ये देखो आंखें बिल्कुल सिया की तरह है, जैसे कांचे लगा रखा, और नीली नीली आंखें सिया की इस तरह की। और कलर भी सिया पे ही गया है। तो
बेबी बॉय या गर्ल है वो आप लोगों को बताना है। और बिल्कुल नहीं देती इसके साथ छूने, ऐसी है। इसमें बच्चे को लेके तो बहुत ज़्यादा वो है ऐसी, या बच्चों को नहीं मानती बिल्कुल नहीं। इनकी नस्ल में ही होता है ये, देसी जो गौवंश है हमारा, देसी गौ माता होती है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं। और बच्चों के बिना तो ये अपना अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं मानती कि हम भी कुछ हैं। तो बस बच्चा चाहिए होता है इनको पास में, मुंह के पास। तो अच्छे से हो गया था, मैंने इसको दूध भी पिला दिया था जीर फेंकने से पहले ही। तो ये थी सिया की डिलीवरी की वीडियो। बाकी इसके आगे जो आपको वीडियो कल तक दिखा दूंगी। और कुछ आपके क्वेश्चन अंशुल शर्मा पूछ रहे थे कब आएगी आंटी सिया की डिलीवरी की, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। बिल्कुल अच्छे से हो गई थी, माता रानी की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे से हो गई थी। मतलब मैंने देखी नहीं, लेकिन बस एकदम मतलब कोई 10 मिनट बाद उठ गई थी, उठ गए थे हम लोग, तो फिर अच्छे से किया, सब कुछ हो गया था। और फिर ये वीडियो दूसरे थे जो मैं डाल रही थी इतने दिनों तक। तो ये देखिए आप लोगों की सिया माता रानी की कृपा से ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारी दुआएं देना। जय माता दी।